हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी सुपर टेट 360 में आपका स्वागत है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि आपके पास जो भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज कंकाल तंत्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होता है? तो कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो होती है वो 639 प्लस यानी 639 से अधिक होती है। यहाँ पर 700 दिया हुआ है, ये सही है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो 12 जोड़े हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो 12 जोड़े हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। वही बड़े होने पर क्या होता है कि कुछ हड्डियाँ क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, और उसके बाद फ्यूज होकर बहुत सारी हड्डियाँ फ्यूज होकर के एक हड्डियों का निर्माण कर लेती है, जिसके बाद में कितनी हड्डियाँ रह जाती है? 206 हड्डियाँ रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? केवल अगर खोपड़ी में बात करें तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थि होती है, लेकिन पूरा अगर हेड में बात करें तो उसमें 29 अस्थि होती है। और हेड में आपका आ जाता है, हेड में आपका खोपड़ी भी आ जाता है, 8 हड्डी खोपड़ी का आ जाता है, और फेस का 14 हड्डी आ जाता है, और 6 कान का हड्डी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में कितना हड्डी? 6 हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी का बात करें तो कौन सा है? स्टेफिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। इसी को क्या बोला जाता है? फीमर की हड्डी, या एक और नाम है उरुवस्थि का हड्डी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सरंध्री होती है। इसका मतलब खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सरंध्री होती है, इसका मतलब खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाएगा? तो टीबिया नामक हड्डी आपका पैर में पाया जाता है। टीबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। और अब देखिए, स्टेफिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? स्टेफिस हड्डी जो है मानव शरीर में कान में पाया जाएगा। स्टेफिस हड्डी मानव शरीर में कान में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में। यूस्टोकी नलिका कहाँ होगा? तो कान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियां के अतिरिक्त और क्या होता है? तो मनुष्य के मध्य कान के गुहा में जो कर्ण और अस्थि के अलावा क्या होता है? वायु होता है। कर्ण और अस्थि के अलावा क्या होगा? वायु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो सपाट अस्थियां आपका खोपड़ी में होती है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में होती है। सपाट अस्थियां कहाँ होगा? तो खोपड़ी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा होता है? शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि, दैट मीन्स शरीर का सर्वाधिक मजबूत अस्थि जबड़े का होता है। शरीर का सबसे मजबूत अस्थि जबड़े का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या अधिक होता है? तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक सांप में होता है। पसलियों की संख्या सबसे अधिक सांप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में किस अंग में उपस्थित होता है? तो नाक में, कान में, इस सब में, ये सब में क्या होगा? उपस्थित होता है। नाक में, कान में, इस सब में क्या होगा? उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशेरुक में बही कंकाल नहीं होता है? तो किस कशेरुक में बही कंकाल नहीं, मतलब बरही कंकाल नहीं होता है, मतलब कंकाल उसका बाहर में नहीं होता है, वो कौन सा? एफीवियन जो होता है, एम्फीविया जो होता है, दैट मीन्स उभयचर जो होगा, जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है, उसमें बही कंकाल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? अगर तो कौन सा है? स्कंद है। और क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा कोर संधि कौन सा है? तो कोर संधि कौन है? स्कंद कैसा है? कोर संधि है। ऑस्टियोसाइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्टियोसाइट आपका अस्थि में पाए जाएंगे। ऑस्टियोसाइट क्या है? एक प्रकार का सेल है जो अस्थि में पाए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मतलब जो ऑल डायरेक्शन में घूम सके, तो कौन सा है? कमर का जोड़ होता है। और कहाँ होता है? कमर का जोड़ और ह्यूमरस और स्कैपुला का जोड़ जो होता है वहाँ पर भी होता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ मिलेगा? कमर एंड जोड़ में, कमर का जोड़ में मिलेगा जो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो मांसपेशी को हड्डी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना है तो टेंडन होगा। तो मसल्स को हड्डी से जोड़ना है तो टेंडम होगा। इसके लिए आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ेंगे? तो लिगामेंट से जुड़ेगा। ठीक है। मनुष्य में त्वचा के किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सबसे अधिक मोटी जो है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर जो है त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? तो कंकाल तंत्र के अंग अस्थि और उपस्थि कंकाल तंत्र के अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? तो कंकाल तंत्र को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया है, वो ब्राह कंकाल और अंतः कंकाल। कौन सा कंकाल है? ब्राह कंकाल और अंतः कंकाल। हड्डी किन कोशिकाओं से बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी जो है किन कोशिकाओं से बना होता है? तो मीजनकाइम। हड्डी किन कोशिकाओं से बना होता है? तो मीजनकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? मीसोडर्म। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो मीसोडर्म। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो मीसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट का रचना करता है? तो ओसिन जो प्रोटीन है वो ऑस्टियोब्लास्ट का रचना करता है। और ऑस्टियोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? बोन को फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोन फॉर्मिंग सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का ब्राह कंकाल किससे बना होता है? तो कीटों का ब्राह कंकाल काइटिन से बना होता है। कीटों का ब्राह कंकाल काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? कंकाल का जो मध्य आधार है, कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? कशेरुकदंड। कशेरुकदंड कहाँ होता है? मध्य में होता है, इसलिए क्या बना रहा है? मध्य आधार बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कशेरुकों के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? दो कशेरुकों के बीच का भाग क्या है? दो कशेरुकों के मध्य का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तो किसके द्वारा भरा होता है? तंतु पस्थि पैड के द्वारा भरा होता है। किसके द्वारा भरा रहेगा? तंतु पस्थि पैड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? तो वयस्क मनुष्य में मेरुदंड जो है 60 से 70 सेंटीमीटर होता है। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड 60 से 70 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती है? तो मेरुदंड में प्रारंभ में 33 कोशिका, बाद में फिर 26 हो जाती है। मेरुदंड में प्रारंभ में कितनी कोशिका? 33, बाद में 26 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम दिया गया है? रीढ़ खंभ बोला गया है, क्योंकि खंभा की तरह खड़ा रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रीढ़ खंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंखस्थि, फ्रंटल, जंतुकस्थि, झंझरास्थि, पार्श्व अस्थि, किस ये सब बोन्स का नाम दिया हुआ है। तो किस अंग का बोन है ये सब? ये सब जो भी है वो खोपड़ी का बोन है। खोपड़ी में कितना बोन्स होता है? 8 बोन, तो उसी का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजल कपोलास्थियाँ, लेक्रिमल्स अस्थियाँ, बोमर, पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिवल, स्पंजी अस्थियाँ, किसका पार्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेजल कपोल अस्थियाँ, रेक्रिमल्स अस्थियाँ, बोमर अस्थियाँ, पैलेट अस्थियाँ, मैक्सिलरी, मेडिवल, स्पंजी अस्थियाँ, ये सब जो है चेहरा का अस्थि है। किसका अस्थि है? चेहरा का अस्थि। चेहरा में टोटल अस्थि कितना? 14। तो 14 में से कुछ अस्थि का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकदंड, वक्षस्थि, पसलियाँ किससे संबंधित है?
जो कशेरुकी दंड है, वक्षस्थि है और पसलियाँ, इस किस में आ जाएंगे? धड़ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? धड़ में क्या क्या आ जाएंगे? कशेरुकी दंड, वक्षस्थि और पसलियाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसलियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों में अस्थियों की संख्या 24 होती है। दैट मीन्स 12 पेयर होता है और टोटल अस्थियाँ कितना? 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलीय अस्थियाँ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल किसकी अस्थियाँ हैं? तो हाथ में, हाथ का अस्थियाँ, हाथ का टोटल हड्डी कितना होता है? 30 होता है। एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, दोनों हाथ में 60 होता है। तो उसी में कुछ हड्डियों का नाम दिया हुआ है, अंगुलीय अस्थियाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब हाथ का हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, टिबिया, फिबुला किसकी अस्थियाँ हैं? सब पैर की हड्डियाँ हैं। पटेला पैर में भी कितना? हाथ की तरह ही इसमें भी एक पैर में 30 हड्डी और दो पैर में 60 हड्डी होता है। और उसमें से कुछ हड्डी का नाम दिया गया है, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, टिबिया, फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितनी है? दैट मीन्स खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन दैट मीन्स प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो इनेमल है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग इनेमल है। थैंक यू। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।